क्या यार समझ में नहीं आता, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जब भी देखो मेरे साथ ही होता है रहता है, पता नहीं हमेशा जब देखो तब ऐसा होता रहता है। मैं पता नहीं क्यों होता है, समझ में नहीं आता मेरे बिल्कुल भी। अभी क्या हो गया? इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड मूड है तुम्हारा अभी? क्या बताऊँ यार, इतना अच्छा मैंने 2025 का प्लान बनाया था, रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दूंगा। लेकिन नहीं, जितना भी मैंने अच्छा कुछ सोचा सारी चीज़ें उसकी उल्टी हो गई, सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट हो गई। जितने भी लोगों को मैं कुछ सपोर्ट करने के लिए कहता हूँ, किसी भी लोगों को मेरी हेल्प करने के लिए कहता हूँ, तो सारे लोग मेरे ही अगेंस्ट हो जाते हैं, मेरी ही खामियां निकालते हैं। तो बताओ क्यों मुझे गुस्सा नहीं आएगा? क्यों मैं फ्रस्ट्रेटेड फील ना करूँ? तुम्हें पता है, एक सवाल किया गया था कि कोई एक ऐसी लाइन बोलकर दिखाओ जिसे अगर हम गम के वक्त सुने तो हमें खुशी महसूस हो, और अगर हम उस लाइन को खुशी के वक्त सुने तो हमें कहीं ना कहीं गम महसूस हो। और इसका जवाब भी बड़ा खूबसूरत दिया गया था। तुम खुद इसे एक्सपीरियंस करना, अपनी आंखें बंद करो और ये लाइन सुनो। अगर तुम गम के मूड में हो तो तुम्हें खुशी महसूस होगी, और अगर तुम अभी खुश हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें गम महसूस होगा। वो लाइन ये थी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर तुमने कोई चीज़ अपने दिमाग में अच्छी तरह से प्लान की है, अच्छी तरह से माइंड मैपिंग की है, और प्रोडक्टिविटी पॉजिटिविटी के साथ तुम भरपूर हो और कोई काम शुरू करने जा रहे हो, और शुरू करने के बाद जब चीज़ें तुमने जैसी सोची है वैसी नहीं होती, सारी चीज़ें अपोजिट होने लगती है, सारी चीज़ें अगेंस्ट होने लगती है, तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन फील होने लगता है, तुम्हें इरिटेशन फील होने लगता है, तुम्हें लगता है कि सारी चीज़ें, सारे लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। असल बात यह है कि उस वक्त टाइम को, कुदरत को मंजूर नहीं होता कि आप उस काम को करो। हर काम का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर सेट टाइम होता है जिस काम को उस वक्त करना लाजिम होता है, और वो होकर ही रहता है। लेकिन अगर कुदरत को मंजूर नहीं है कि कोई काम आपसे हो और इस वक्त में हो, तो आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, वो काम नहीं होने वाला, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। ठीक इसी तरह देखो, अगर तुम्हारा 2024 बहुत ही ज़्यादा खराब गया हो, बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव गया हो, जैसा तुमने 2024 के जनवरी में सोचा था, 2025 के जनवरी में तुम्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि वही गलत पास्ट, वही बैड पास्ट आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने 2025 में। अगर आपका पास्ट खराब था, अगर आपका प्रेजेंट खराब चल रहा है, तो ये आप लोग अपने फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वक्त बदल सकता है और वक्त बदलने ही वाला होता है। कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। उसी जगह ठीक, अगर आपका प्रेजेंट अभी अच्छा है, अगर आपका पास्ट भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, जैसा आपने सोचा है, जैसा तुमने सोचा है वैसा सब ठीक चल रहा है ना, तो यही वक्त आगे चलकर टिकने नहीं वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी है और तुम्हें उसके लिए रेडी भी रहना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बिना ये लाइफ, ये जिंदगी पूरी तरह से अधूरी है। अभी खुद तुमने देखा होगा, रिसेंटली इंटरव्यू में हमने देखा कि विनोद कांबली जैसे एक लेजेंडरी प्लेयर, जो सचिन तेंदुलकर सर के साथ ताल से ताल मिलाकर इतने महान खेलने वाले प्लेयर, जो अपने अपोनेंट प्लेयर्स होते थे उनके सबके छक्के छुड़ा देने वाले और ग्राउंड में हर बार अपना नाम रोशन करने वाले, देश का नाम रोशन करने वाले विनोद कांबली सर, उस जमाने में कितना उनका रोब था, कितना उनकी दहशत, कितने उनका ऑरा था। उनका एक लोग इंस्पिरेशन उन्हें माना करते थे, अभी भी मानते हैं। लेकिन जो अभी उनकी कंडीशन हो रही है ना, उस कंडीशन की वजह से वो उस वक्त रेडी नहीं थे। इस वक्त को फेस करने के लिए, इस टाइम को झेलने के लिए वो उस वक्त रेडी नहीं थे। उस वक्त उनका टाइम अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी वैसा सेम टाइम नहीं है उनकी लाइफ में। तो ये हमारे लिए भी एक सीख है कि अगर हमारा टाइम अच्छा है तो वो भी टिकने नहीं वाला, और अगर हमारा टाइम बुरा है तो वो भी आगे चलकर नहीं टिकने वाला। अब खुद सोच कर देख लो, अगर हमारे दिन के पूरे 24 घंटों में सिर्फ अगर हमें रात होती तो क्या हम जी सकते थे? या फिर अगर पूरे 24 घंटे हमारे सर के ऊपर सूरज चमकता रहता, दिन होता पूरे 24 घंटे, तो भी क्या हम जी सकते थे? नहीं। टाइम बदलता है ना। शाम का एक अलग वक्त है, दिन का एक अलग वक्त है। हर दिन शाम में बदलता है और हर शाम सुबह में बदलती है। तभी जाकर हम एक अच्छे से पूरे दिन को प्लान कर पाते हैं और जी पाते हैं, क्योंकि हर चीज का वक्त होता है और वक्त बदलता है। तो अभी जो आपकी कंडीशन है ना, इसके पीछे उदास मत रहो। कोई काम अगर तुमसे नहीं हो रहा ना, तो इसके पीछे रोते मत बैठो, क्योंकि जरा सब्र करो। सब्र अगर आप करोगे ना, तो यहीं पे आपकी ताकत का अंदाजा लगता है। तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है ये तुम्हारे पेशेंस से पता चलता है, ना कि तुम्हारे रिएक्शन से। जोर से तुम जितना चिल्लाओगे, ओवर रिएक्ट करोगे सिचुएशंस के पीछे, ये तुम्हारी ताकत, ये तुम्हारी पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। योर पावर इज योर पेशेंस। बदतर से बदतर सिचुएशन में आप कितना सब्र करते हो और बेहतर से बेहतर सिचुएशन में आप कितना शुक्र करते हो, दैट इज द थिंग विच डिफाइंस अ ह्यूमन।